कमिश्नर ऑफिस में एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जी के साथ और उनके कुछ अधिकारियों के साथ हमारा अभी मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में हमने हमारे सब मुद्दे रखे और जो मुद्दे इनके हाथ में है, क्या झालं? जो मुद्दे इनके हाथ में है वो मुद्दों पे अभी बात हुई। जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस के अधिकारी है ना, उनके हाथ में जो मुद्दे हैं उधर अभी ज्यादा उसके ऊपर बहस हो गई। उन्होंने दो प्रमुख मुद्दों पे बात की। एक तो बाइक टैक्सी का मुद्दा, उन्होंने बोला कि हमने अभी 4 एफआईआर किए हैं और 6 एफआईआर हो गए। आवाज सगळ्यांना येतोय का आता? तो उन्होंने आता सगळ्यांना येतोय, सगळ्यांना तिकडे शेवटपर्यंत। तो बाइक टैक्सी के ऊपर 4 एफआईआर हो चुके हैं। उन्होंने भी चेक किया काफी एरिया से बाइक टैक्सी, काफी नहीं मतलब जितना भी उन्होंने चेक किया, पूरे बाइक टैक्सी अभी फिलहाल बंद है पूरे महाराष्ट्र में और पूरे मुंबई में। अगर आपको किधर भी बाइक टैक्सी मिलता है तो आप हमें बताओ, ऐसे उनका बोलना है, हम और एक एफआईआर डाल देंगे। तो सब जगह पे बाइक टैक्सी बंद है क्या अभी? नहीं। चालू है क्या? 50%। वो हम चेक करेंगे और उनको बताएंगे, चेक करेंगे। दूसरी बात है, जो हमारा पहला मुद्दा है जो हमारे रेट के बारे में है, तो हमने उनको बोला कि हमको अभी जो आरटीओ का रेट है वो रेट मिलना ही चाहिए, उसके अलावा कोई भी रेट नहीं चलेगा। उन्होंने उसके ऊपर कुछ बहस की। डिटेल में क्या बहस की ये मेरे भाई लोग जो वहां पे थे वो बताएंगे। इंपॉर्टेंट मुद्दे ऐसे हैं कि हमने उनका बोलना है कि हमने अभी तक एग्रीगेटर पॉलिसी नहीं बनाया। तो मैंने बोला गलती आपका है, हमारा गलती नहीं है। आपने 5 साल टाइम पास किया, आप अधिकारियों ने काम नहीं किया, गलती हमारा नहीं है, हमको हमारे रेट मिलने चाहिए। तो ये एक मुद्दा है। तो मंगलवार को उन्होंने मीटिंग रखी है ओला, उबेर, रैपिडो और सब अधिकारियों की। 15 लोगों ने अर्जी दी है इसके लिए। किसके लिए? एप्लीकेशन के लिए। तो उन्होंने मंगलवार को मीटिंग रखी है, तो वो बोलेंगे मंगलवार को फैसला सुनाएंगे मीटिंग होने के बाद। ये उनका कहना है। हम लोग इस बात पे ठाम है कि जब तक रेट बढ़ेगा नहीं तब तक यहां से हिलेंगे नहीं। ये सब बात, ये चीज पे सब लोग रेडी है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि आज के तारीख में इन कंपनियों के पास एग्रीगेटर लाइसेंस नहीं है। तो वैसे भी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 1988 के सेक्शन 93 और सेक्शन 193 के तहत ओला, उबेर, रैपिडो को और किसी भी ऐप कंपनी को, एग्रीगेटर जो खुद को बोलते हैं, उनको महाराष्ट्र में काम करने के लिए कायदेशीर परमिशन नहीं है। अगर कोई उस कंपनियों पे काम करता है तो उसको 1,60,000 रुपए का जुर्माना है। उस तरह से देखा जाए तो जो हम लोग ये कैब कंपनियों का काम बंद कर रहे हैं, जो हमने बंद किया है वो कायदेशीर बंद है और मेरे ख्याल से ये पहला बंद है जो कायदेशीर है। तो जो हम काम कर रहे हैं वो लीगल काम कर रहे हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं। मैंने ये सब फेसबुक पे डाला हुआ है, सुबह तो मैंने लेटर डाला उसमें, उसके बारे में हमने इनको भी अवगत किया एडिशनल कमिश्नर को। उन्होंने भी ये बोला कि हाँ आप बोल रहे हो सही है, अभी इन कंपनियों को काम करने की अनुमति नहीं है हमारी ओर से। तो जो हम बंद कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, उनका काम वो नहीं कर रहे, इसलिए हम उनका काम कर रहे हैं। सही बात है। तो आज से हम सब आरटीओ के अधिकारी हैं, क्योंकि वो उनका काम नहीं कर रहे, हम उनका काम कर रहे हैं। हमको गाड़ियां रोक के बंद करने का अधिकार है। तो आप सब जो बाइक टैक्सी बंद कर रहे हो, जो आप सब ओला, उबेर के कैब्स और रिक्शा बंद कर रहे हो, वो बंद करने का हमको अधिकार है। कानूनी दृष्टि से जो भी हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सिर्फ ये 4 लोगों ने मिलकर करना है, किसी को मारना पीटना नहीं है। जो हमने आज तक सक्सेसफुली किया है इसको ही करना है। मैंने आपकी ओर से
अधिकारियों को ये बोला है कि मंगलवार तो बहुत दूर को होता है, बराबर है ना। अगर पूरा महाराष्ट्र का, पुणे, मुंबई, नागपुर जैसा मेट्रो सिटी को लकवा मार गया हमारे बंद की वजह से, तो आप 4 दिन लकवा वैसे रखना चाहिए, लकवा वैसे चलना आपको चलेगा क्या? तो उनको चलेगा। तो मैंने भी आपकी ओर से उनको बोला है, उनको चलेगा तो नहीं। सुनो, तो मैंने आपकी ओर से उनको बोला है कि हम लोग अगर ऑनलाइन रिक्शा और कैब चलाते हैं दिन भर 12-12 घंटे, तो हमारे खिसे में कितने पैसे आते हैं? 0 रुपीज आते हैं, बराबर है ना। और अगर हम नहीं चलाते तो भी 0 रुपीज आते हैं। तो चलाना नहीं चलाना हमारे लिए सेम ही है, बराबर है। तो आप ऐसा मत समझो कि हम मंगलवार तक आंदोलन खींच नहीं सकते, हम अगले मंगलवार तक भी आंदोलन खींच सकते हैं। सही कहा मैंने? तो पूरे महाराष्ट्र को समझने दो, जो एयरपोर्ट पे प्रवासी आते हैं, जो रेलवे स्टेशन पे प्रवासी आते हैं, उन बेचारों का जो हालत हो रहा है, इसके वजह से इन अधिकारियों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं पड़ रहा है। सही बात है ना। नहीं पड़ रहा है। इनको फुर्सत में मंगलवार को मीटिंग लेनी है, शनिवार रविवार इनको घूमने जाना शायद छत्तीसगढ़ के साथ। उनको कैब नहीं मिलेगी, उनको पता नहीं है। तो पूरे राज्य की जनता को समझना चाहिए कि इतने आलसी अधिकारी हैं जिनको एक छोटी मीटिंग अरेंज करने के लिए या जिनके ऊपर FIR डाला है, उन चोरों